एक छोटे से शहर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी अपने ऑफिस में बैठी थी जब उनके पास एक गुमनाम चिट्ठी आई। लिखा था, एसडीएम होते हुए भी तुम किसी की कोई मदद नहीं कर सकती। चाहे कोई मरे या कोई जिए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी अपनी सांसें रोकने वाली हूं और इसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही आएगा। बहुत बड़ी अधिकारी हो ना, तो एक बात याद रखना, मैं अपनी मां की इकलौती बेटी हूं जो जिंदगी से थक गई हूं। उस चिट्ठी पर ना तो कोई नाम था, ना कोई पता, लेकिन जो बातें लिखी गई थी उन्हें पढ़कर किसी का भी दिल थम सा गया। एसडीएम वंदना त्रिपाठी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह कौन है जो मरने जा रही है और क्यों? इतने सारे सवाल और उनका जवाब पाना मुश्किल लग रहा था। पूरा थाना अलर्ट पर आ गया। सभी खोजबीन में लग गए कि चिट्ठी आई कैसे, कब आई, कौन इसे लेकर आया। बहुत कोशिशों के बाद एक नंबर रिपोर्ट शीट से मिला। नाम था रंजना। एक धुंधली सी याद। एसडीएम वंदना को याद आया, पिछले साल एक स्कूल में हुई मीटिंग के दौरान एक लड़की ने टॉप किया था और वंदना वहां एक गेस्ट के तौर पर गई थी। रंजना को विश करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत में कोई कमी मत करना, एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनोगी। फिर कुछ समय तक फोन पर बातचीत हुई, पर समय के अभाव और नंबर बदल जाने के कारण काफी समय से बात ही नहीं हुई। एसडीएम वंदना ने बिना समय गवाए तुरंत गाड़ी निकाली और मोबाइल पर नंबर डायल किया। साथ ही उन्होंने अपनी टीम को कहा कि उस नंबर को ट्रेस करें। वंदना त्रिपाठी रंजना सिंह से बात कर ही रही थी, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। इतने में लोकेशन मिल गई। वह तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि बाहर गेट पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और वह रो रही है। जैसे ही वंदना उनके पास पहुंची, उन्होंने कहा, मेरी बेटी रंजना कमरे के अंदर है, मरने जा रही है। न जाने उसे क्या हो गया है मैडम, उसने खुद को पंखे से लटकाने की बात कही है। अब आप ही उसे बचा सकती हैं। उसने कहा है, मां, अपना ध्यान रखना, मैं अब जीना नहीं चाहती, ये जिंदगी मुझे बोझ लगने लगी है। वंदना त्रिपाठी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर वंदना ने कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो। अगर इन 2 दिनों में मैं तुम्हारी समस्या हल नहीं कर सकी तो मैं खुद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। इतना सुनकर रंजना कुछ शांत हुई। कुछ सेकंड बाद उसने गेट खोला और वंदना के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, आप तो मुझे समझती है ना, मैं प्रमाथ पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। 12वीं के रिजल्ट को लेकर मेरी बहुत सारी आकांक्षाएं थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे फेल दिखा दिया गया। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे सारे सपने ही टूट गए, पर फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और अपने क्लास टीचर, प्रिंसिपल सभी से मिली, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि मैंने पुलिस में भी शिकायत की, पर वहां भी पुलिस वालों ने पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया। पर अब मैं बहुत टूट चुकी हूं। ना तो किसी से बात करना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। वंदना ने उसे समझाया, जिंदगी को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो। जब तक मैं हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारी यह लड़ाई जरूर लड़ूंगी। रंजना बोली, मैं बहुत बेबस हूं। आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। अगर कोई हल नहीं निकला तो मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वंदना ने उसे बहुत समझाया, पर वह जानती थी कि ऐसे मामले अक्सर दबा दिए जाते हैं। उन्होंने तय किया कि वह रंजना की मदद जरूर करेंगी, लेकिन बिना सबूत के कुछ करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह खुद परमार्थ पब्लिक स्कूल जाकर सच का पता लगाएंगी। गुप्त रूप से उन्होंने पता लगाया कि स्कूल में एक क्लर्क की नौकरी खाली है। बस उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई, रेखा, एक साधारण क्लर्क। अगले दिन रेखा यानी वंदना परमार्थ पब्लिक स्कूल पहुंची। यह स्कूल अमीर बच्चों का था। गरीब बच्चों को सिर्फ दिखावे के लिए दाखिला मिलता था। प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा एक घमंडी और सख्त आदमी था। रेखा को देखकर उसने पहले तो अनदेखा किया, फिर बोला, तुम क्लर्क? ओहो, लगती तो कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो। यहां काम करना है तो जैसे मैं कहूं वैसे ही करना होगा।
फिर उसने रेखा को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखा। रेखा ने शांत स्वर में कहा, क्यों सर, काम करना है, जैसा होगा वैसा ही करूंगी। वर्मा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ऐसा लगा मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पहले दिन से ही रेखा को ताने मारने शुरू कर दिए। ऑफिस में सबके सामने कहता, देखो ये नई क्लर्क। अरे भाई, क्लर्क होना कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी टीचर उसकी हां में हां मिलाते और रेखा का मजाक उड़ाते। एक बोला, लगता है गांव से आई है। सब हंसने लगते और रेखा चुपचाप सब कुछ देखती रहती। रेखा का काम था रिकॉर्ड्स और मार्कशीट संभालना। वह धीरे धीरे स्कूल की अंदरूनी दुनिया समझने लगी। वर्मा के ऑफिस में अमीर माता पिता आते, चाय पानी होता और दान के बदले एहसान किए जाते। एक दिन ऑफिस की फाइलें देखते हुए उन्हें रंजना की मार्कशीट मिली। उन्होंने अनजाने में कहा, पता नहीं ये किसकी मार्कशीट है, नाम थोड़ा धुंधला है। पास खड़ी टीचर ने देखा तो घबरा गई। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कहकर चली गई। उस टीचर ने यह बात मिस्टर वर्मा को बताई। वर्मा भड़क उठा और उसी वक्त रेखा को बुलाकर कहने लगा, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाए उतना ही करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। रेखा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अगले दिन रेखा ने 2 टीचर्स को बात करते सुना। रोहन के पापा ने स्कूल को नया कंप्यूटर लैब दान दिया था और बदले में उसके मार्क्स एडजस्ट कर दिए गए। अब रेखा को शक पक्का हो गया कि मामला गंभीर है। जब उसने प्रिंसिपल से सवाल पूछा तो उसने सबके सामने उन्हें इंसल्ट किया और धमकाया कि अब अगर मेरे ऑफिस में दिखी तो नौकरी से निकाल दूंगा। रेखा शांत रही। वह जानती थी अब सच तक पहुंचना जरूरी है। उनके पास अब समय नहीं था। उस रात जब सब चले गए, उसने प्रिंसिपल के केबिन का ताला तोड़ दिया और जल्दी ही कंप्यूटर ऑन किया। वहां एक हिडन फोल्डर था, स्पेशल एडजस्टमेंट्स। बहुत सारे फोल्डर थे, पर 1 से 1.5 घंटे की कशमकश के बाद उन्हें वह फोल्डर दिखाई दिया जिसमें रंजना और रोहन की असली मार्कशीट्स थीं। साफ दिख रहा था कि नंबर आपस में बदल दिए गए थे। साथ ही स्कूल के अकाउंट्स में भी घपला था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, मिस्टर वर्मा के काले कारनामों का पिटारा सा खुल गया। अब रेखा के पास ठोस सबूत थे। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंची तो बाहर अजीब माहौल था। प्रिंसिपल और 4-5 टीचर बाहर खड़े थे। सबकी नजरें उसी पर थीं। वर्मा चिल्लाया, तुम्हें चेतावनी दी थी ना, मेरे ऑफिस में मत आना। अब देखो मैं क्या करता हूं। फिर उसने पुलिस को बुला लिया। देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों ने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर राजेश ठुकराल गाड़ी से बाहर निकले। वर्मा बोला, इसे अरेस्ट करो। रेखा ने वर्मा की आंखों में देखकर कहा, जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं वंदना त्रिपाठी। वर्मा हंस पड़ा। तुम सोचती हो मैं अकेला हूं? जानती हो यह सब ऊपर से होता है। स्कूल के ट्रस्टी, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके इशारे पर। रोहन के पिता ने पैसे दिए थे और रंजना जैसी गरीब बच्चियों की बलि चढ़ा दी जाती है। वह जितना बोलता गया उसकी हर बात रिकॉर्ड होती गई। तभी इंस्पेक्टर राजेश ठुकराल आगे बढ़े और प्रिंसिपल के हाथों में हथकड़ी डाल दी। सब हैरान रह गए। राजेश बोले, मैम अब क्या आदेश है? वंदना ने कहा, इसे मेरी नजरों से दूर करो, जेल में डालो और पूरा केस दर्ज करो। स्कूल के ट्रस्टी और जो भी पॉलिटिशियन है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो और जल्द से जल्द इंक्वायरी करो, लेकिन उससे पहले इसे बताओ कि मैं कौन हूं। राजेश ठुकराल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये कोई क्लर्क है? ये है वंदना त्रिपाठी, इस जिले की एसडीएम। प्रिंसिपल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी टीचर अवाक रह गए। वह महिला जिसे वे 2 दिनों से परेशान कर रहे थे, दरअसल जिले की अधिकारी थी। प्रिंसिपल ने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। वंदना ने पीछे हटते हुए कहा, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती मिस्टर वर्मा। अब बस यही दुआ करो कि तुम्हारे साथ अच्छा हो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। रंजना और उसके माता पिता समेत सारे बच्चे और स्टाफ वंदना त्रिपाठी को सैल्यूट करने लगे। रंजना की मार्कशीट ठीक की गई। उसे ओरिजिनल मार्कशीट देकर पास किया गया और बाकायदा स्कॉलरशिप भी दी गई।
स्कूल के ट्रस्टी और घोटालेबाजों का भंडाफोड़ हुआ। पूरा शहर वंदना त्रिपाठी के साहस को सलाम करने लगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह याद दिलाती है कि गरीबी कभी किसी की काबिलियत नहीं छीन सकती। अगर कोई लड़ने वाला हो, तो वह खुद न्याय की मिसाल बन सकता है।